सो हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। फिजिकल एजुकेशन में लास्ट मोमेंट में हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम चीजें पढ़ के हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, तो इसके बारे में देखेंगे। एंड साथ में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड उसके साथ में पेपर के पैटर्न की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में देखने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पेपर के पैटर्न की, लेकिन पेपर पैटर्न की भी पहले यहाँ पे एक चीज हम ये समझ लेते हैं, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट बेस्ड सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे थ्योरी का वैसे तो वेटेज है उतना ही बराबर है, बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका मेनली फोकस करता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ ऐसे होता है। 100 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं, प्रैक्टिकल के आपके 100 मार्क्स होते हैं, मतलब जो आपसे एक्चुअल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई जाती है उसके। तो ये दोनों चीजें ऐड अप की जाती हैं, पहले दोनों चीजें ऐड कर ली जाएंगी जैसे कंप्यूटर में किया जाता है, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 2 करके हम यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं, वो आपका फाइनल मार्क्स यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर थ्योरी में थोड़े बहुत आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आपके जो इंटरनल मार्क्स आपको मिले होंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स मिले होंगे, वो कहीं ना कहीं एड अप होकर आपके एवरेज कुल मिला के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और थ्योरी में जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना आप अच्छा कर लो, बाकी इंटरनल तो स्कूल के हाथ में ही होता है। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे पेपर के पैटर्न की, कि थ्योरी का पेपर किस पैटर्न का होगा। तो थ्योरी के पेपर में देखो 2 सेक्शंस हमारे होते हैं, एक होता है सेक्शन ए 50 मार्क्स का, एक होता है सेक्शन बी, ये भी 50 मार्क्स का, मतलब आधा आधा पेपर बटा हुआ होता है। और तुम्हारे सिलेबस में भी 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। समझते हैं इसको। देखो सेक्शन ए में इस बार नया क्या हुआ है कि इस बार 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस जुड़ गए, जो कि पहले इस बार आंसर्स लिखने होते थे पूरे। तो यहाँ पे तुम्हारे 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 20 मार्क्स के तो एमसीक्यू हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये पहले के जैसे ही हैं। इसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन में थोड़े बहुत सब पार्ट्स होंगे, 2 या 3 मार्क्स के, और यहाँ पे टोटल ये 10 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखो 30 मार्क्स हो गए, ये 30 हो गए, एंड एमसीक्यू हो गए 20 मार्क्स के, तो 30 + 20 = 50 मार्क्स। एंड ये पूरा सेक्शन तुम्हारा कंपलसरी होता है, इसमें तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो ऑब्वियसली वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, एंड उसके यहाँ पे मार्क्स लूज होंगे। तो अभी हम देखेंगे कि इतने पार्ट को कवर करने के लिए, यानी कि 50 मार्क्स के लिए यहाँ पे कितने टॉपिक्स को पढ़ना है, ये अभी हम देखेंगे सिलेबस में। फिर इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी तुम्हारा होता है चॉइस बेस्ड। यहाँ पे चॉइस किस चीज की होती है, दैट यहाँ पे इतने सारे स्पोर्ट्स में से तुम्हें सिर्फ यहाँ पे 2 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ओवरऑल ये सेक्शन कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। तुम्हें यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने, कोई से भी 2। यहाँ पे चाहे क्रिकेट के क्वेश्चन कर लो, चाहे फुटबॉल के क्वेश्चन कर लो, लेकिन एक यहाँ पे तुम्हारे सामने रूल रख दिया गया है दैट जो 2 क्वेश्चंस तुम करोगे उसमें से दोनों क्वेश्चंस तुम्हारे कोई 2 गेम्स से होने चाहिए। इसका मतलब ये कि एक ही स्पोर्ट के 2 क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हॉकी उठा के हॉकी के अंदर के दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए, ये गलत है, ये नहीं कर सकते हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर तुम हॉकी से कर रहे हो तो एक क्वेश्चन तुम्हें कहीं और से, मान लो फुटबॉल से कर लिया, अगर फुटबॉल नहीं पसंद है तो यहाँ पे क्रिकेट से कर लिया। तो कोई से भी 2 क्वेश्चन अलग अलग स्पोर्ट्स से तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 25 मार्क्स कैरी करता है। अब 25 मार्क्स का यहाँ पे कोई एस्से तुम्हें नहीं लिखना होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ये जो एक एक क्वेश्चन है इसके अंदर सब पार्ट्स होंगे, और उन पार्ट्स के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे 8 + 8 + 8, हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन 5 है, इसके अंदर पार्ट 1 होगा 8 मार्क्स का, पार्ट 2 होगा 9 मार्क्स का, पार्ट 3 होगा 8 मार्क्स का, उसके अंदर भी सब पार्ट्स होते हैं। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं 25-25 मार्क्स के। कोई से 2 कर लोगे, कोई से 2 स्पोर्ट तुम पढ़ के चले जाओ, उतना सफिशिएंट है। कोई से 2 स्पोर्ट्स अपने पसंद के यहाँ से चूज कर लो, एंड उसके बारे में सिलेबस से देख लो क्या क्या टॉपिक्स वहां पे हैं, एंड उनमें से मोस्ट टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लो। तो ये स्ट्रैटेजी होती है तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन की पेपर की। चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ प्रोवाइड करने की, बट अगर ना हो पाए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस की, कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कोर्स में है एंड हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है। सो ये है तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का करंट सिलेबस। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दैट सेक्शन ए की जो हम बात कर रहे थे, सेक्शन ए में तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे चैप्टर्स के नाम तो ऑब्वियस सी बात है, साल भर तुमने पढ़ा है, कुछ तो तुम्हें आइडिया होगा ही, लेकिन इसको दिखाने का पर्पस ये है कि यहाँ पे ये बात समझ लो कि हर चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो जब भी यहाँ पे तुम पढ़ने बैठोगे, इस सिलेबस को जरूर से डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको डाउनलोड करके साथ में रखना, ताकि टॉपिक्स मैच कर सको, क्या टॉपिक तुम पढ़ रहे हो एंड क्या वो तुम्हारे कोर्स में है या फिर नहीं है। तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये तुम्हें पढ़ने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है फिजिकल एजुकेशन, इसमें इतनी चीजें तुम्हें पढ़नी है। देन उसके बाद में बॉडी टाइप्स, ये छोटा चैप्टर है। फिजिकल फिटनेस, एंड फिजिकल फिटनेस के बाद में फिर इधर आते हैं। देन 5th चैप्टर इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कैसे होती है स्पोर्ट्स की, इसमें भी इतने सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है सेफ्टी इन स्पोर्ट्स, सेफ्टी के बारे में तुम्हें पढ़ना है, इसके यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स हैं।
एंड देन इसके बाद में अगला चैप्टर हमारा है हेल्थ एजुकेशन, एंड हेल्थ एजुकेशन में इतने टॉपिक्स हैं, करियर इन फिजिकल एजुकेशन इतने टॉपिक, यानी कि टोटल 8 चैप्टर हैं, यानी कि 50 मार्क्स के लिए तुम्हें 8 चैप्टर पढ़ने हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुमने स्टार्टिंग से इस पे फोकस नहीं किया है तो ये 8 के 8 चैप्टर तो नहीं पढ़ पाओगे। तो अब यहाँ पे तुम्हारी समझदारी काम आती है कि कितने कम से कम चैप्टर पढ़ के तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वहां पे निकाल सकते हो। तो वही है, क्योंकि एमसीक्यू तो इस पूरे सेक्शन वाले सारे चैप्टर्स में से आने वाले हैं, तो एमसीक्यू के लिए थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें देखो सारे चैप्टर्स का होना चाहिए। बाकी इन डेप्थ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वो जो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे क्वेश्चन 2, 3 और 4 में, उसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ चैप्टर्स यहां से अच्छे से तैयार कर लो ताकि तुम उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो 50 मार्क्स में एटलीस्ट 40 प्लस लाने का एक टारगेट रखो। तो यहां सेक्शन ए में थोड़ा सा कंपैरेटिवली तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड करे हैं कुछ चैप्टर्स के, उनको जाके वहां से पढ़ सकते हो। उसमें क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किए, पिछले सालों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे, तो उनको जाके एक बार पढ़ लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो अब इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी मैंने बताया था स्पोर्ट्स बेस्ड होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास में वेरियस स्पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, कोई 2 स्पोर्ट्स के बारे में तुम्हें यहाँ पढ़ना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके बारे में भी है कि जैसे मान लो क्रिकेट अगर तुम्हारा फेवरेट है, तुम इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं है क्रिकेट के बारे में तुम सब कुछ बैठ के पढ़ डालोगे। जो चीजें तुम्हारे यहाँ सिलेबस में मेंशन्ड हैं सिर्फ उतनी ही टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं। एंड क्रिकेट में भी 2 क्वेश्चंस होंगे, कोई एक ही क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे ना। तो यहाँ पे ये भी तुम्हारे पास चॉइस है कि जरूरी नहीं है कि तुम सारी चीजें बैठ के पढ़ो, आधी चीजें 50-50 चांस होता है भाई। 2 क्वेश्चन होंगे, आधे क्वेश्चन एक चीज में होंगे, आधे क्वेश्चन दूसरी चीज में होंगे। तो यहाँ पे से कुछ टॉपिक्स अगर तुम्हें टफ लग रहे हैं तो क्रिकेट जैसे चूज कर रहे हो, तो इसमें से कुछ टॉपिक्स तुम लीव भी कर सकते हो। ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस बात का तुम ध्यान रखना। तो जिस तरह देखो यहाँ पे क्रिकेट का सिलेबस दिया हुआ है, इसी तरह यहाँ पे फुटबॉल का भी सिलेबस दिया हुआ है। एंड जितने भी तुम्हारे स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे हर एक का तुम्हारा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या चीजें उसमें तुम्हें पढ़नी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट तुम्हारा हॉकी का भी सिलेबस दिया है। तो यहाँ पे हर एक गेम के बारे में बेसिकली 19-20 सेम चीजें तुम्हें पढ़नी है। पहली बात तो उस गेम का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, वो गेम होता क्या है। फिर उसके बाद वहां पे उस गेम के रूल्स क्या क्या होते हैं, उसकी फील्ड कितनी बड़ी होती है, उसमें कितने लोग खेलते हैं, एंड वगैरह वगैरह, और भी जो बेसिक इन डेप्थ वहां पे रूल्स होते हैं वो सारे। उसके बाद में एक और चीज आ जाती है दैट उस स्पोर्ट्स में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, वहां पे फंडामेंटल स्किल्स एंड टेक्निक कौन कौन सी यूज होती हैं, टर्मिनोलॉजी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज देखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, नेशनल एंड गवर्निंग बॉडीज, वो देखनी है। फिर उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कौन कौन से उस चीज के हुए हैं वो सारे देखने हैं। तो बेसिकली यही है, हर एक स्पोर्ट के बारे में तुम्हें मेंशन कर दी गई है चीजें क्या क्या तुम्हें पढ़नी है। तो बस इस सिलेबस के थ्रू तुम्हें एक बार गो थ्रू कर लेना है। एंड जो भी यहाँ पे तुम स्पोर्ट को चूज करोगे उसको एक बार सिलेबस से उठा के मैच कर लेना, देन उसको पढ़ना स्टार्ट करना। कोई से भी दो यहाँ पे तुम अपने मनपसंद के स्पोर्ट्स चूज कर लो एंड उनको अच्छे से पढ़ डालो, तो 50 मार्क्स तुम्हें यहाँ से निकल आएंगे। तो ये सिलेबस का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इसको जाके वहां से तुम देख सकते हो, राइट। तो सिलेबस में क्या है हमने देख लिया, पेपर का पैटर्न क्या है हमने देख लिया। सो आई होप जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई हैं वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होंगी। सो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी जितने भी नोट्स मैंने बताए थे उन सब के लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर उनको तुम डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल एजुकेशन पेपर, एंड हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।